Hello student, how are you? Fine. Today we are going to study a new chapter which is polynomials. Okay. Today we are going to study polynomials. आज हम polynomials के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ये आपके लिए और हमारे लिए एक नया चैप्टर है, ठीक है? और हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे. तो polynomials कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आज आपको polynomials के बारे में. polynomials है क्या? सबसे पहले एक बात आपको मैं समझाने जा रहा हूं, एक कहानी. एक्सप्रेशन क्या होते हैं? सबसे पहले एक्सप्रेशन समझ लीजिए. एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों टर्म है. कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 5 6 और भी नंबर हो सकते हैं. ओके. वेरिएबल का मतलब क्या है? A B C D E F Z तक, ठीक, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं. वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट और कांस्टेंट का मतलब 1 2 3. कांस्टेंट का मतलब ऐसी वैल्यू जो डेफिनेट हो, निश्चित हो, फिक्स हो, जिसको बदला ना जा सके. वाई द वे अगर आपसे कोई आस्क करे कि आपके पास 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ का अगर आप नोट दिखाते हैं तो 10 रुपीज़ एक्चुअली में है. और अगर आपसे कहा जाए कुछ रुपए है तो वो आ जाएगा आपका वेरिएबल में. कुछ रुपए का मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 25 50, ठीक है. ओके, इतनी बात समझ में आ गई. एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन को मेन बात हमें समझाना इसलिए है क्योंकि एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल्स है. एक्सप्रेशन ही क्या है? पॉलिनोमियल्स है. तो आप लिखेंगे सबसे पहले ऑल एक्सप्रेशन लिख के मैं आपको डिफाइन कर देता हूं. ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म रहेगा भैया? जैसे वाई द वे पी एक्स है, एक्स है, तो a0 और a1x a2x स्क्वायर सो ऑन कर दीजिए. क्या कर दीजिए? सो ऑन कर दीजिए. an कर दीजिए और x की पावर n कर दीजिए. ऑल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म आर पॉलिनोमियल्स. ये क्या है? ये एक नई बीमारी है, मैं इलाज करता हूँ. ये a जो है ये रियल नंबर है और रियल नंबर इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10. ओके. तो रियल नंबर का मतलब गिनती 1 2 3 4 5 6, जितनी गिनती आप जान सकते हो, नहीं भी जानते वो भी. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो. तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे इसके बारे में बता दो 1 2 3 4, ये भी कुछ लिखा हो तो ये भी पॉलिनोमियल्स है. इसके बारे में बता दो x के साथ 2 लगा हो, x के साथ 3 लगा हो, x ही नहीं y भी हो, a भी हो, 6 भी लगा हो सकता है. तो ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स है. सेकंड कंडीशन भी आपको पता चल गई. थर्ड, x स्क्वायर के साथ 2 लगा हो, 3 भी लगा हो, x स्क्वायर ही नहीं y भी हो सकता है, ये भी पॉलिनोमियल्स हो. इस तरह से इनडेफिनिट ढेर सारी वैल्यूज आप राइट कर सकते हो. कहने का मतलब कुछ भी राइट कर दो जो रियल नंबर हो, 1 2 3, या जिसमें डिग्री हो, क्या हो, पावर हो, 5x 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, इस तरह से. तो ये जितने भी एक्सप्रेशन है इसे आप पॉलिनोमियल्स कहेंगे. क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स. तो सिंपली आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स इज एन एक्सप्रेशन which is formed in form of algebraical and numerical also. मतलब जिसमें नंबर और algebraical दोनों वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, या हो सकता है ना भी हो. ठीक. तो इतनी चीजें क्लियर हो गई कि जो भी लिख दीजिए 1 2 3 4 सब पॉलिनोमियल्स हैं. 2x 3x 4x पॉलिनोमियल्स हैं. 5x स्क्वायर 6x स्क्वायर पॉलिनोमियल्स हैं. 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 पॉलिनोमियल्स हैं. ओके, एनफ. अब आते हैं पॉलिनोमियल्स के अगले प्रोग्राम्स में. कांस्टेंट एंड वेरिएबल समझाने का मतलब ये था कि इसमें कांस्टेंट टर्म भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं. ठीक. अब इसके थोड़े से अगले फॉर्मेट में हम आते हैं फटाफट. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. क्या पढ़ते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. डिग्री क्या होता है? अगर मैं कहूं कि आपके पास 25 लाख की प्रॉपर्टी है तो ये आपकी पावर होगी. आपके पास 25 लाख की प्रॉपर्टी है, 50 बंगले हैं और 10 नदियां हैं, 5 नहरें हैं, 10 बाग हैं, 50 पर्वत हैं. ऐसे हो नहीं सकते माउंटेन हैं. अगर हैं तो ये सब आपकी शक्तियां हैं. क्या है? शक्तियां. तो आपको मैं बताता हूँ इनकी शक्तियां क्या होती हैं. जैसे 1 2 3 4 है
तो इनके पास कोई भी पावर नहीं है, तो इनका क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे जीरो। इनकी डिग्री कितनी है, 0 डिग्री। कितनी डिग्री है, 0। क्यों, क्योंकि भाई इनके पास ना मकान है, न नल है, न कुआं है, न वाइफ है, न बच्चे। जब कोई भी प्रॉपर्टी इसके पास है ही नहीं, तो ये क्या है, 0 है, इंसान रूपी 0 है। तो फिलहाल इसको समझने का प्रयास करें। जितने भी डिजिट होते हैं मैथमेटिकली समझिए, इसके साथ जैसे x हमने लगा दिया या y लगा दिया, ठीक है, तो जो भी लगाया इसके साथ हम पावर क्या लगाएंगे, 0। तो इसलिए हम 0 पॉलिनोमियल्स इसको बोलते हैं। 0 कहने का मतलब ये है, इसके साथ जो अल्फाबेट्स लगा है उसकी पावर 0 है। ओके, क्यों, क्योंकि देखिए x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सॉरी 1। 1 का मल्टीप्लाई करोगे या 2 × 1, देन वी गॉट 2। ओके, तो इतनी बात तो कॉमनली है, समझ में आ रही होगी कि 0 पॉलिनोमियल्स या 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स उसे कहेंगे जिसकी पावर क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है। करेक्ट। इसके बाद अब कहेंगे आप लोग 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री भी आ रहा होगा। 1 डिग्री नहीं होता, उसको लीनियर बोलते हैं। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर का मतलब क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं मैं आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वास्तव में वो किस रूप में होता है। जैसे आप सब जो है स्कूल में बहुत भोले भाले बने रहते हैं, जब कॉलेज में क्लास लेने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है कि आपसे बेहतरीन स्टूडेंट कोई नहीं है इस दुनिया में, भगवान जिसको भी संतानें दे आप जैसा। लेकिन घर में जब जाते हैं तो पूरी गाली गलौज और जितनी बदमाशी हो सकती है, जितना टूट सब कुछ आप लोग करते हैं। ये आपकी बात। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + b। और a और b ये सब क्या है, ये सब नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। ओके, तो फिलहाल इसको जैसे हमने राइट किया 2x + 1, 2x + 1, 3x + 1। तो लीनियर उन्हें कहेंगे जिनकी डिग्री 1 होगी। क्या होगी, 1। अच्छा, मैंने डिग्री के बारे में तो आपको बताया नहीं, डिग्री कैसे निकालेंगे, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ फिर बताता हूँ। डिग्री क्या है, डिग्री का मतलब शक्ति, मैंने वैसे बताया है पावर। अब ये पावर क्या है, देखिए जैसे 2x² + 1, अब इसमें इसके जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, मैक्सिमम पावर इसमें 2 है। किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी अल्फाबेट का, किसी भी एक्सप्रेशन के अल्फाबेट का मैक्सिमम जो पावर होगा उसी को आप बोलते हैं डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। इसलिए आप लोगों को बताया भी गया था 9th में, बहुत विशेष नहीं बताना। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। वाई जब इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री 2, क्योंकि देखिए ये तो पूरा ओपन है, ये क्लोज है, ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा रोज। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इतना तो जानते हो कि क्या क्या खाना चाहिए, तो डिग्री को खाना चाहिए। डिग्री का मतलब दाल चावल रोटी सब्जी खाना चाहिए। तो फिलहाल इतनी चीजें जो मैंने बताया वो समझ में आ गया। डिग्री, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, जो भी अल्फाबेट्स होंगे उनके मैक्सिमम पावर क्या है, पूरा सॉल्व करने के बाद। तो जिसकी 1 डिग्री होगी उसको बोलेंगे लीनियर। 1 डिग्री का मतलब देखिए इसमें 1 डिग्री है, बाय द वे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके बाद लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्या आता है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात। तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। a b c ये सब क्या है, रियल नंबर। अभी और कुछ नाम बताऊंगा मैं इसका, ध्यान दीजिएगा। ax² + bx + c के टर्म में हो, यानी 2x² + 5x + 6 = 0। स्टूडेंट्स x ही नहीं y भी हो सकता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2। 2 का मतलब होता है क्वाड्रेटिक। क्या होता है, क्वाड्रेटिक। उसके बाद हम आ जाते हैं क्यूबिक में। तो क्यूबिक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 3 डिग्री वाला। कैसा डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला। बच्चों इस 3 डिग्री में मैं कुछ और बता दे रहा हूँ, आप ये सोचिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जनरेट कैसे होता है। तो क्यूबिक के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जिसकी पावर 3 होती है। तो 3 पावर का मतलब 3 से स्टार्ट करेंगे, x की पावर 3, फिर राइट करेंगे x की पावर 2, फिर राइट करेंगे x की पावर 1, फिर क्या राइट करेंगे c का मतलब कांस्टेंट टर्म 1 2 3 4। तो इतना तो आपको पता चल गया कि जैसे क्यूबिक निकालना है तो 3 पावर से क्या करेंगे, डिक्रीजिंग आवर ऑफ, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में जाएंगे, डिक्रीज करते हुए ऑर्डर में जाएंगे। ठीक, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, नो एनी प्रॉब्लम। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, यहाँ a, यहाँ b और यहाँ c, यहाँ d।
क्योंकि ये ए बी सी डी बढ़ता जाएगा, बाय द वे मान लीजिए डी तक ई तक आ गया है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म को हम निकालते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता चल गया। अब ये क्या है, ये क्यूबिक है क्योंकि इसमें 3 पावर होता है। तो क्यूबिक का एक एग्जांपल ले लेते हैं डिजिट के फॉर्म में। ए बी सी डी के जगह में हम क्या लिख देते हैं, डिजिट। ये हमने डिजिट लिख दिया। करेक्ट, एवरीवन अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है ना, यस या नो। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर आपसे मैं कहूं कि 4 पावर वाला एक टर्म बनाइए, कैसा बनाइए, सबको पता चल गया ना। स्टैंडर्ड फॉर्म जनरेट करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे 4 पावर वाला जिसके पास 4 गुनी ताकत हो, तो आप क्या करेंगे, x की पावर 4, x की पावर 3, x स्क्वायर, x1, ओके। प्लस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, पकौड़ी लगा दीजिए, बर्फी लगा दीजिए, जो जो लगाना है वो मिक्स लगा दीजिए। ऐसा नहीं करना है, प्लस या माइनस लगाना है, इक्वल्स टू 0। ये चीज समझ में आ गई। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन ए बी सी डी और यहाँ पे क्या करेंगे, ई। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। और ये क्या है, 4 पावर वाले, ठीक, 5 पावर वाले, 6 पावर वाले सभी को आप निकाल सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मैंने बता दिया, और इसके साथ साथ इसके टाइप्स भी हमने बता दिया। हमने क्या बता दिया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के साथ हमने टाइप बता दिया। टाइप में आपने पहले पढ़ा 0, फिर पढ़ा क्या, लीनियर, फिर आपने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक, क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक, और फिर क्यूबिक। ठीक, और भी पढ़ सकते हैं। करेक्ट, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसकी पावर 0, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें अगर x y z लगाएंगे इसकी पावर 0 राइट करेंगे। लीनियर जिसकी पावर 1 हो, 2x + 1। क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 हो, 2x² + 5x + 6। क्यूबिक में आप राइट कर लीजिए जिसकी पावर 3 हो, 5x³ प्लस, अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपने लिख दिया 5x³ प्लस, बस इतना लिख दिया तो भी ये क्यूबिक। हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन ये भी क्यूबिक है। क्यूबिक का मतलब पावर ओनली, ध्यान देना है आपको। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब अगला टॉपिक हम लोग रीड करेंगे। इसके अगले टॉपिक में हम जब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो जीरोज आ जाता है। क्या आ जाता है, जीरोज। दोस्तों जीरोज, दिस इज हीरो एंड दिस इज हीरोइन, कॉफिशिएंट। ये ना समझिए कि ये हीरो है, ये जीरो है, ये कॉफिशिएंट है तो चाय है कि बिस्किट है, नमकीन है, ऐसा कुछ नहीं है। समझो दोस्तों, देखो जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे इस तरह से ax 2x² + 5x + 2 = 0, इस तरह से कोई इक्वेशन होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके क्या निकालते हैं आप, x की वैल्यूज निकालते हैं, वैल्यू ऑफ x। जो वैल्यू ऑफ x होगी उसी को बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं, जीरोज। तो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ z, कुछ भी हो सकता है, x y z, ओके, कोई भी होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता, अल्फाबेट से ही होंगे। क्या होंगे, अल्फाबेट की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ अल्फाबेट या वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नोन एज द जीरोज। जीरोज तो समझ में आ गया कि जो आप सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जीरोज हम निकालते हैं, जीरोज शून्य, हिंदी में लिखते हैं। देखिए जीरो, इसका सोल्यूशन करते हैं, x² प्लस क्या होता था, 4 + 1, यहाँ पे 4 राइट कर देते हैं, इजी होता है, x + 4 = 0। कैसे ये सॉल्व हो रहा है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि 6 7 8 में बता चुका हूँ। ठीक, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आता तो आपको पढ़ना पड़ेगा फिर से क्लास 4 से लेकर 9 तक। तो इसमें देखिए x + 4 हो गया और x - 1 हो गया। इसके ढेर सारे फॉर्मेट को मैंने स्टडी कराया था। तो x = -4 and -1, तो ये इसके जीरोज हो गए। जीरोज तो समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं जीरोज में। अब जीरोज के बाद ये जो हीरोज है, यानी कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट क्या होता है इसको समझ लीजिए। जीरोज तो 2 आ गए। अभी देखिए जीरोज के बारे में और कुछ समझना है। जैसे कोई पूछे कि ये क्वाड्रेटिक है, ये 2 पावर वाला है, तो इसमें जीरोज कितना होगा, 2। क्यों 2 होगा, क्योंकि इसकी पावर 2 है। इसको सॉल्व करने के बाद पता चलता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, अगर ढेर सारा आप करो, ढेर सारा सॉल्व करो इसके वेरिएशन को, तो आपको मिलेगा कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हीरो, नंबर ऑफ इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्त पॉलिनोमियल
मीयर्स। कहने का मतलब मेरे सीधा सा ये है कि जैसे 2 पावर है तो इसकी 2 जीरोज होगी, तो नंबर ऑफ जीरो, जितने जीरोज के बारे में आप चर्चा करेंगे, जीरोज कितना लिख लेंगे, तो जितनी इसकी डिग्री होगी, जितना जिसकी डिग्री होगी उतना उसके जीरोज होंगे। ओके, क्लियर। अब कॉफिशिएंट के बारे में चर्चा करते हैं। भाई थक गए हैं ना आप, कॉफी तो पीना जरूरी है। कॉफिशिएंट का मतलब जो चिपका हुआ। अब जैसे मैं कहूं कि मेरा कॉफिशिएंट क्या है, तो देखिए मेरा कॉफिशिएंट है टी शर्ट, मेरे गूगल्स यानी कि चश्मे, तो ये सब मेरे क्या है, कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट का मतलब जो चिपका हुआ हो, किसमें, हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में नहीं, हमारी बॉडी में। तो अब इसकी बॉडी में हम जाते हैं, देखिए इसकी बॉडी क्या है। अब जैसे मैं कहूं कि x का कॉफिशिएंट क्या है, 5, क्योंकि देखिए x के साथ 5 चिपका हुआ है। तो कोई भी अगर हम पूछेंगे वेरिएबल टर्म का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म बता देंगे। जैसे आप कहें कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं नजर आ रहा है तो 1। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कौन होता है, ऊपर वाला, सिर्फ एक भगवान। तो वही एक, तो जिसके साथ कुछ भी नहीं होगा उसके साथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट, जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ 1। अब जैसे मैं कह दूं एक्स क्यूब, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1। 2x स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 2। कॉफिशिएंट का मतलब साथ में जो लगा, आपके जो ड्रेसेस है वो आपके बॉडी का कॉफिशिएंट है। किसी को कॉफिशिएंट पूछे तो उसके साथ जो चिपका हुआ उसको कॉफिशिएंट बता दीजिए, प्लस माइनस के अलावा। ठीक। अब जैसे अगर मैं पूछूं कि x का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे 5, ये नहीं बताएंगे कि 1 है, क्योंकि x का पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर का। तो आपको क्लियर हो गया होगा कॉफिशिएंट। ठीक है, ये एक मोशन क्लास है, स्पीड वाली क्लास, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर करना है जल्दी जल्दी। तो आपको कॉफिशिएंट और जीरोस पता चल गया, और आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन कॉफी एंड चाय, कॉफिशिएंट एंड जीरोस। स्टूडेंट, हमें कॉफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में रिलेशन बताना है। क्या बताना है, रिलेशन। जैसे आपका और, मतलब समझिए, बहुत ज्यादा समझदार हो गए आप लोग, आपका और आपके मम्मी पापा के साथ रिलेशन है। इसी तरह से इन दोनों भाइयों का और बहनों का बहुत ही अतुल्य प्रेम है, और उसके संबंध को, उसके रिलेशन को हम लोग आज निकालने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जीरोज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर के रूप में जो होता है, किसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में जो होता है। तो देखिए 2x स्क्वायर, अब जैसे ये है क्वाड्रेटिक, अब इसका हमें जीरोस फाइंड आउट करना है और कॉफिशिएंट के साथ रिलेशन बताना है। तो इसके जो कॉफिशिएंट है वो तो पता चल गया कि ए बी सी इसके कॉफिशिएंट है, लेकिन जीरोस नहीं पता चल रहे हैं। तो जीरोस को आप हीरो बन के निकाल लीजिए। तो देखिए कैसे होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू माइनस सी, वी कैन राइट। ओके, तो या तो आप ऐसा देखिए, अब क्या करिए, डिवाइड ए इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लड्डू और बर्फी खिलाने पर, ध्यान दीजिए। तो डिवाइड ए को दोनों पक्षों में डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर दोनों साइड में, दोनों साइड में अगर करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, b अपान ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी बाई। बड़ा गूढ़ रहस्य है गुरुदेव। अब आगे क्या करने आप जा रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं पूरा सोल्यूशन करने के बाद आपको आंसर दूंगा। तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, मैं एक जंत्र और मंत्र बना रहा हूँ, और उस मंत्र के जरिए से जीरोस फाइंड आउट करूंगा। ठीक, और उससे एक रिलेशन बनाऊंगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम कह दें ये ए स्क्वायर है तो फिर 2ab आना चाहिए, तो 2a तो क्लियर है, b का टर्म क्या है, b का जो भी टर्म है, देखिए 2a, तो x तो क्लियर है, b का जो भी टर्म है वो ये है। b ये क्यों है, क्योंकि जब इसको 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो bx बाई a बचेगा, bx बाई a ही ये लिखा हुआ है, यानी कि b जो है छिपा हुआ है गुप्त रूप से इसके अंदर, और वो है ये, यानी कि अगर हम b को ये कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ऐसा हम कर नहीं सकते। और इस तरह का अगर गलत कार्य हम करते हैं कि b अपान 2a का होल स्क्वायर एक साइड में जोड़ देते हैं,
अगर एक भाई को एक रसगुल्ला दिया जाता है तो अगर दूसरा भाई भी होता है तो उसको भी रसगुल्ला देना होता है। ये तो द्वंद्व युद्ध हो जाता है, ना द्वंद्व युद्ध। तो ध्यान दीजिए, अगर इधर आप ऐड कर रहे हैं तो आपको इधर भी इसको ऐड करना पड़ेगा, b/2a का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये देखिए a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला फॉर्मेट हो गया किसका, x/b + 2a का होल स्क्वायर। और ये देखिए ये -c/a और ये हो गया b²/4a²। ओके, अब इसको सॉल्व करिए, x + b/2a और इसको आप क्या लिखेंगे रूट के अंदर, लेकिन ये घर के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। 4a² क्या आ गया, इन दोनों का एलसीएम 4a², a से a कैंसिल, यहाँ क्या आ गया 4ac, ac में मत चले जाइएगा फ्रिज में, ये 4ac अलग है, ठीक है। a से a कैंसिल, 4a एलसीएम हमने टेक किया है, 4ac से 4ac खत्म हो गया, बर्फी में जाना पड़ेगा, रही में जाना पड़ेगा बर्फी में। ओके ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ये तो क्लियर है। अब देखिए x = यहाँ पे आ गया -b/2a, इसको भी हमने भगा दिया। क्यों भगा दिया जानते हो, इसलिए भगा दिया क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू निकालनी थी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज जीरोज, वी वांट टू मेक हीरो। किसको हीरो बनाना चाहता है, जीरो। अब देखिए ये क्या आ गया आपका b² - 4ac। पहले बोहनी नहीं खराब करना है, बोहनी खराब हो जाती है अगर कोई उधार लेने वाला सवेरे आ गया, है ना। तो इसलिए पहले धन वाले को, पहले पॉजिटिव जो है जिसके पास मनी है उससे हम शुरुआत करें। b² को इधर, 4ac को इधर, और इधर आ गया आपका 2a। और भाई देखो यहाँ प्लस माइनस, अंडर रूट के अंदर क्या होता है, घर के अंदर पता नहीं कौन कौन घुसा हो, लड़की भी हो सकते हैं, लड़के भी घुसे हो सकते हैं, घुसा हो। इसी तरह से इसके अंदर भी कुछ भी घुस हो सकते हैं, धनात्मक चीज, पॉजिटिव चीज और नेगेटिव चीज, बोथ। ओके, अब देखिए ये थोड़ा सा टर्न होता चला जा रहा है। x = अगर इसका एलसीएम ले लेते तो ये 2 + b² - 4ac, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। ये क्या आ गया आपका रिजल्टेंट। अब इस ये क्या है इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपका जो रिजल्टेंट आ गया ये आ गया, ठीक। तो इससे ये क्लियर हो गया, देखिए अब आपको जो मैंने बताया उसे बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, भगवान श्री धराचार्य फॉर्मूला। ये भगवान श्रीधराचार्य फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, भगवान श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमारा कल्याण करो। तो ये जो धराचार्य फॉर्मूला आ गया, देखिए फॉर्मूला, इससे क्या करेंगे, इससे एक चीज क्लियर हो गई, x की 2 वैल्यूज है, मतलब घर के अंदर लड़का भी है और लड़की भी, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, x की कितनी वैल्यूज आ गई, -b/b² - 4ac, और अपान क्या हो गया 2a, और x की और वैल्यू आ गई -b - b² - 4ac/2a। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, दैट्स अ क्लियर। इसको मैं प्रिंट आउट कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हमें x की 2 वैल्यूज मिल गई। क्या मिल गई, x की 2 वैल्यूज मिल गई। x की हमें मिली 2 वैल्यूज, और किस में मिली, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसका नाम था ax² + bx + c = 0। तो जब आप विषम परिस्थिति में होंगे, आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस मंत्र का इस्तेमाल आप करेंगे सुबह शाम दोपहर। तो देखिए ax² + bx + c में अगर हम इसको अल्फा मान लें, कुछ अलग अलग नाम दे देते हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, तो इस तरह से ये वैल्यूज हमें मिल गई, ठीक है। इसमें और हम क्या कर रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन, क्या बताने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल और जीरोस। तो ये हमारे जो आ रहे हैं ये जीरोस हैं, और कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। यानी कि ये हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोस, हमने सम ऑफ जीरोस निकाला। क्या निकाला, सम ऑफ जीरोस। तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या निकल के आता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, -b + b² - 4ac/2a,
अब माइनस देखिए b, यहाँ पे जोड़ दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये माइनस का साइन है तो माइनस का लगा रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोथ दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये 2a आ गया, माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। डियर स्टूडेंट, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, क्या आया माइनस बी माइनस बी क्या आ गया माइनस 2b और अपान क्या आ गया 2। तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा आया क्या आया, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा क्या रिजल्टेंट आ गया माइनस बी बाई। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? तो ये रिलेशन आ गया कि सम ऑफ जीरोज मतलब कॉफिशिएंट, हमारा कॉफिशिएंट क्या है बी और ए। देखिए बी और ए और सी, मैंने बताया था कि कॉफी जो है आपके पास 3 है, ए बी सी। तो कॉफिशिएंट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉफिशिएंट और जो जीरोज है उनमें ये रिलेशन आता है, ठीक है, सम ऑफ जीरोज का। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू, ये रिजल्टेंट क्या आया, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये माइनस बी क्या है, ध्यान दीजिए माइनस बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी, और ए क्या है, ए है आपका कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट टर्म, यानी कि 1 2 3 4 है और ये कॉफिशिएंट है। तो ये रिलेशन आपको मिला। अब देखिए मल्टीपल कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, इसको भी देख लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाई माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, दो साइन इकट्ठा नहीं लगाया जाता, साथ में नहीं लगाते, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ये बीटा की वैल्यू है, अल्फा एंड बीटा। बीटा का मतलब 2 जीरोज हैं, उसमें एक्स एंड वाई कह सकते हैं, एक्स की 2 वैल्यूज हैं। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। स्टूडेंट्स अगर हम इसका देखें नीचे देखिए, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जा रहा है 4a स्क्वायर 2 टू द 4। अब इधर देखिए ये a है, ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए माइनस बी स्क्वायर, प्लस वाला माइनस वाला प्लस। अब ये देखिए बी स्क्वायर 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, a स्क्वायर टू a कैंसिल, 4 to 4 कैंसिल, व्हाट कैन वी गेट, दिस इज सिंपल c by a, अंडरस्टैंड एवरीवन। तो अल्फा इंटू बीटा, ये रिजल्टेंट हमारा क्या आया, ये रिजल्टेंट आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दे, दोनों का गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आ रहा है कांस्टेंट। देखिए सी का मतलब क्या है, सी ढूंढिए भैया, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन सी, तो कांस्टेंट टर्म हो गया। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा है। इसी तरह इसमें भी, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लिखना चाहिए हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर के साथ ये लगा है ना, तो एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन को, ये दोनों संबंध को, मम्मी और पापा दोनों के संबंधों को हमेशा याद रखना है कि ये हमारे संबंध हैं, ये हमारे भगवान हैं, इनसे आत जात सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से ये देखिए मैंने आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और यहाँ पे हमने बताया क्या, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया, और यहाँ पे हमने बताया सम ऑफ जीरोज, क्या बताया, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यू हैव टू रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। तो दोनों संबंध, दोनों रिलेशन हमने बता दिया, नोट कर ले, फिर आगे हम देखें। स्टूडेंट, जितनी चीज़ें मैंने अभी बताया, फाइनली कोफिशिएंट और जीरोज के रिलेशन के बारे में बताया, ये तो ठीक था, लेकिन एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये तो प्रोग्राम था एक्सरसाइज 1.2 के लिए। और याद रखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, इसीलिए इतनी मेहनत की जाती है आप लोगों के साथ। स्टूडेंट्स अगला देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए y इक्वल्स टू 5x प्लस 2, सिंपली मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये y इक्वल्स टू x प्लस 1। तो अगर आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, x और y लिखते हैं। तो x की अगर वैल्यू लिखना चालू करें, देखिए x की वैल्यू लिखना चालू करिए तो x की वैल्यू क्या है 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। x की वैल्यू लिखिए 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। पुट करके देख लेते हैं। x इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अपने समान लेना है, ठीक है। जब भूख लगती है तो अपने से निकाल के घर से खाना खा लेते आ जाता है, तो इसी तरह से अपने समान लेना है, ठीक है। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जो मन में आए वो मान, लेकिन ऐसा मत मान लेना कि ग्राफ में बनाते समय। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, इसको क्या बोलेंगे x एंड y, ठीक है। 1, 2 एंड 2, 3। इस तरह से ढेर सारा कर सकते हैं, ठीक है। और कर देते हैं, जैसे ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसका जैसे हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहें 1 2 3, आपको पता है ये x है, ये x डॉट है, ये y है, y डॉट है। 9th में आपने पढ़ा था, बहुत जनरल स्टडी है इसकी, बहुत ब्रीफ नहीं है। तो अगर इसको x देखिए, पहला x क्वाड्रेंट फिर y क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस। और थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा, इसमें x और y दोनों की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है। इसमें जो x की वैल्यू, पहले x की वैल्यू राइट की जाती है फिर y की, तो x की वैल्यू निगेटिव और y की वैल्यू ऊपर है पॉजिटिव। इसमें x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव। इसमें देखिए x की वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव और y की वैल्यू निगेटिव नीचे, ठीक। इतनी चीज़ें आप याद रखिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ठीक। बाकी आपको दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये तो क्लास 9th की चीज़ थी, इसको मैं क्लीन आउट कर दे रहा हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे 1, 2 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो 1, 2 कहाँ पे, देखो ये दिस इज 1, एक्स एक्सिस में दिस इज 1 और एंड दिस इज 2, तो ये हो गया। और 1, 2 के बाद 2, 3 देखिए 2, 3, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक। तो ये हमने बना लिया। उसके बाद देखिए 3, 4, तो 3, 4 कुछ ऐसे है, ठीक। इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया। और वाई जब ये 1 टच कर रहा है, कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन तो आप लोग ऑटोमेटिकली जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं व्यू करना चाहूँगा। तो जैसे वाई जब आपके जो है ग्राफ में दिया हो इस तरह से सोल्यूशन, और पूछे यक्स की कितने, यक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो यक्स की 2 जीरोज है, कितनी वैल्यूज आएगी 2 जीरोज आएगी। कैसे 1.2 पॉइंट, समझ में आ गया। अब जैसे इस तरह से लिखा हो, पूछे वाई की कितनी वैल्यूज है, तो वाई की वैल्यूज आपकी कितनी है 2 है, 2 वैल्यूज आएगी, 2 जीरोज आएंगी। क्लियरली समझ लीजिए, बहुत बेसिक है, कभी कभार एग्जाम्स में आ जाता है डायग्राम बन के। वाई जब इस तरह से आ गया आपका, ठीक। और पूछता है इस तरह से, ठीक, पूछता है एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स कितना होगा। तो याद रखना कि y इक्वल्स टू इस तरह से दिया है कि नहीं, तब तो x की वैल्यू आएगी। y के परिप्रेक्ष्य में ऑन द बेसिस ऑफ y वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन वी डूइंग दिस सिस्टम। ओके, तो x की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 2 3 4, तो x एक्सिस में जितना कट करे उतना x की वैल्यू। अगर y दबे हम देखिए y इक्वल्स टू 5x, y इक्वल्स टू x की कंडीशन में ये है, y दबे x इक्वल्स टू इस तरह से y हो 5y + 1 ऐसा कुछ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, y का टर्मिनल देखना पड़ेगा। किसका टर्मिनल देखना पड़ेगा, ये x तो बेसिस है, x बेसिस है, और कहते हैं कि इसमें y का सोल्यूशन कितना होगा, तो आप बताएंगे इसमें y का, अब बताइए इसमें y का सोल्यूशन कितना होगा, तो आप बताएंगे 0, नो वन देयर, यहाँ कुछ भी नहीं है। ओके क्लियर, y की सोल्यूशन क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, y में टच ही नहीं कर रहा है। तो आपको टचिंग पॉइंट केवल देखना है और ध्यान देना है कि है क्या, अटेंशन करना है माइंड को कि x इक्वल्स टू 5y + 1, देन वी सी व्हाट, y की कटिंग कहाँ पे हो रही है, कट कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चलिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 2.1 में। एक्सरसाइज नंबर 2.1, एक्सरसाइज नंबर 2.1 इज सेइंग टू अस, मेरे पास एक बुक है हिंदी मीडियम की, 2.1 की एक्सरसाइज में है। फर्स्ट देखिए जो ड्रॉ किया गया है, 2.1 एक्सरसाइज ओपन कर लीजिएगा और देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया है y इक्वल्स टू px, यानी कि हमें x का सोल्यूशन निकालना है। हाउ मेनी सोल्यूशन ऑफ x, ठीक है, यानी कि जीरोज ऑफ x, ठीक है। कंटिन्यू रखिए। अब इसमें देखिए वैल्यू दिया है इस तरह से, अब y जब इस तरह से जो वैल्यू दिया है,
तो अब आप बताइए इसमें जीरोज कितना है एक्स का? नो वन देयर। यहाँ पे जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रीजन, अगर रीजन देना चाहें, बिकॉज नो वन करो, नो वन लाइन, नो वन पॉइंट, नो वन करो, नो एनीवेयर इन एक्स एक्सिस कट द कर्व या लाइन। मतलब लाइन कहीं भी कट नहीं कर रही है, एक्स एक्सिस पे ऐसे ऐसे होता तो हम सोल्यूशन काउंट करते, ऐसे तो सोल्यूशन काउंट नहीं कर सकते, वो भी y इक्वल्स टू पी एक्स की कंडीशन में। अब दूसरा देखिए इस तरह से, मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। इसमें बताइए y इक्वल्स टू पी एक्स की कंडीशन में x का सोल्यूशन बताना है, तो जीरोज कितना है x का? 1। कितना है? 1। सबको समझ में आ गया? रीजन की एक्स एक्सिस में 1 पॉइंट पे जो है ये कर्व इसको कट कर रहा है, ये रीजन इस तरह से लिखेंगे। y जब एग्जाम में घुमा दे और पूछे x इक्वल्स टू पी वाई, इस तरह से लिखेंगे और पूछे बताइए ये इसमें सोल्यूशन कितना है, इसमें बताइए इसमें सोल्यूशन कितना है इसके लिए, तो आप y को देखेंगे कि y का जीरो पूछ रहा है, तो y की कंडीशन में देखिए 1 और इसमें भी देखिए 1। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे अगर x लिखा है तो x का जीरो, यहाँ y लिखा और यहाँ x लिखा है तो y का जीरो। फिलहाल कंफ्यूज ना हो, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो यही है। आपसे मैं होप करता हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे। ओके, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक स्टडी की। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा 1.1 मैंने आपको कंप्लीटली अभी बता ही दिया है कि कटिंग पॉइंट को देखना है। 1.2 में, एक मिनट रुकिए, 1.2 में स्टूडेंट्स आप अगर ध्यान से देखोगे तो कॉफिशिएंट एंड जीरोस का रिलेशन निकालना है। यू हैव टू ओनली वन सॉल्विंग, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। 2.2 को मैं नेक्स्ट डे पे एक्सरसाइज पे सॉल्व करूंगा। बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी है। जीरोज आपको फाइंड आउट करना है, जीरोज आपको फाइंड आउट करना है। एक रिलेशन मैं दे रहा हूं, उस रिलेशन को भी याद कर लीजिएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा और बीटा की वैल्यू पता हो, अल्फा बीटा का मतलब होता है जीरोज, तो आपको पूछे कि एक इक्वेशन बनाना है। क्या बताना है? इक्वेशन। तो ये ब्रह्म मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इस मंत्र को लिख लीजिए और इसमें जो है इशू कर दीजिएगा, लागू कर दीजिए। इसका मतलब आपको पता ही है, ठीक है। इस मंत्र को लिख लीजिए। तो ये इक्वेशन है, किसके लिए है? क्वाड्रेटिक के लिए है। क्यूबिक के लिए मैं नेक्स्ट टाइम पे चर्चा करूंगा कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, और हम लोग लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो ये अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, और जब वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो इजिली हमें इक्वेशन मिल जाएगा। फिलहाल मैं जब क्वेश्चंस को करूंगा तो फिर से एक बार बताऊंगा, और क्यूबिक के लिए भी मैं बता दूंगा। फिलहाल जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वाड्रेटिक से आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।